बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। उम्मीद करती हूँ आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे, लेकिन मैं बिल्कुल भी ठीक नहीं हूँ। इसकी वजह मेरी परेशानी है, और मेरे परेशानी सिर्फ मेरी ही नहीं, ये आपका भी प्रॉब्लम है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि मुझे नज़र आ गया है और आप में से कुछ लोगों को नज़र आया है, कुछ को नहीं नज़र आया। तो जनाब, प्रॉब्लम ये है कि मुसलसल दरख्तों की कटाई, हमारे जंगलात ख़त्म हो रहे हैं, जगह जगह से हमारे दरख्तों को बेदर्दी के साथ काटा जा रहा है। दरख्त ज़िंदगी है जनाब। अपनी ज़िंदगी को कोई कैसे अपने हाथों से उजाड़ सकता है? ये हमें ऑक्सीजन फराहम करते हैं, हम इनका ख़याल क्यों नहीं रख सकते? हमें इनका ख़याल रखना है। आइए सबसे पहले हम शजरकारी को पढ़ लेते हैं। शजरकारी किसको कहते हैं? शजर अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है जिसके मानी दरख्त या पेड़ के हैं। कार के मानी काम करने के हैं, इसलिए हम कह सकते हैं कि शजरकारी से मुराद दरख्त लगाने का काम है, जिसको इंसान अपने हाथों से अंजाम देता है। आलमी अरवा से ही आदम और दरख्त का रिश्ता चला आ रहा है। एक रिवायत में शजरकारी को सदका करार देते हुए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो मुसलमान दरख्त लगाए या खेती बाड़ी करे और इसमें परिंदे, इंसान और जानवर खा लें तो वो इसके लिए सदका है। सही बुखारी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत कायम हो रही हो और किसी को शजरकारी का मौका मिले तो वो मौका को हाथ से जाने ना दे। हम तो महरूम हैं सायों की रफ़ाकत से, मगर आने वालों के लिए पेड़ लगा देते हैं। शजरकारी से मुराद दरख्त लगाना। दरख्त माहौल को दुरुस्त रखने और ख़ूबसूरती बढ़ाने में अहम किरदार अदा करते हैं। ये हमें साफ़ सुथरा माहौल फराहम करते हैं, तूफ़ानों का ज़ोर कम करते हैं, आबी कटाव को रोकते हैं, आबो हवा के तवाज़ुन को बरकरार रखते हैं और ऑक्सीजन फराहम करते हैं। एक दरख्त 36 नन्हे बच्चों को ऑक्सीजन फराहम करता है और 2 पौधे ख़ानदानों को, 10 दरख्त 1 टन एयर कंडीशनर जितनी ठंडक मुहैया करते हैं। ये दर्जा हरारत को भी इतदाल और तवाज़ुन बख्शते हैं। दरख्त फ़ज़ाई जरासीम अपने अंदर जज़ब करते हैं, नेज़ इंसानों और हैवानात की ग़िज़ाई ज़रूरियात फराहम करते हैं। चरिंद परिंद और मुतअद्दिद हैवानात का मस्कन भी ये दरख्त हैं। अद्वियात का मखज़न है। अद्विया के लिए इनकी छाल, पत्ते, बीज, फूल और फल सब इस्तेमाल होते हैं। ये दरख्त ही हैं जो लाखों सालों के अमल के बाद कोयला में तब्दील होकर तवानाई का वसीला बनते हैं। लेकिन अफसोस है कि जहाँ फ़ज़ाई आलूदगी अपने पर फैलाती जा रही है, वहीं इसके इलाज की दवा यानी जंगलात की कटाई इंसान की खुदगर्जी, मफाद परस्ती की तलवार से बड़ी बेदर्दी से जारी है। और सूरत हाल भी यही बताती है कि जंगलात की बेरहमी से कटाई हमें 2085 तक सदाबहार दरख्तों से महरूम कर देगी। आज की गुफ्तगू यकीनन मेरे लिए बहुत तकलीफ़दा थी। मैंने ये मसला देखा और मैं चाहती थी कि मैं आपके साथ ये शेयर करूं। आप इसको सुने, कहीं ना कहीं आप इसको शेयर करें, इस पर ख़ुद अमल करें और लोगों को अमल करने की ताकीद करें, ताकि हम हमारी खूबसूरत सरज़मीन जो कि अभी बंजर हो चुकी है, आप देख सकते हैं, मैं चाहती हूँ कि हम इसको दोबारा से हरा करें। हम एक पौधा ज़रूर लगाएं ताकि हम हमारी ज़मीन की हिफाजत कर सकें। मैं चाहती हूँ कि ज़्यादा नहीं तो घर में जितने अफराद रहते हैं वो कम से कम एक पौधा तो लाजमी लगाएं। इससे हमें साफ़ सुथरा माहौल मिलेगा और अल्लाह तबारक व तआला का ज़िक्र कसरत से करते हैं दरख्त। तो आप लोग कोशिश करें कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि सुनने वाले सुनने के बाद कहीं ना कहीं एक पौधा अपनी तरफ से ज़रूर लगा दें। अगर आपको वीडियो पसंद आई है, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको इसी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो। तो जनाब, MS पोइट्री एंड इंफॉर्मेटिव नॉलेज को दीजिए इजाज़त। मिलते हैं किसी नई इसी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो में आपसे दोबारा। तब तक के लिए आपका और मेरा अल्लाह निगहबान।